हो गया, इसको चार्ज में लगा देता हूँ। जाओ जल्दी से, बगल वाला रूम में लगा दो, एडेप्टर होगा। ये बंद होगा तो बताना। देखो एक बार दोहरा देते हैं। पहला संरचना कौन है? NaCl प्रकार की संरचना। NaCl को अगर अलग अलग करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस होगा। Cl माइनस FCC के रूप में उपस्थित होता है। Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में उपस्थित होता है। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का मतलब सभी किनारों पर और एक केंद्र में, बॉडी सेंटर। ठीक है। Cl माइनस की अगर संख्या निकाला जाए तो कितना आएगा? 4 गो। और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में यानी कि Na प्लस का अगर संख्या निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा? 4 गो। यानी कि 4 गो Na प्लस और 4 गो Cl माइनस मिल करके 4 गो NaCl बनाएगा। अगर आप 4 को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। ठीक है। इसमें 6 गो Na प्लस 1 गो Cl माइनस के साथ जुड़ा होता है और फिर 6 गो Cl माइनस 1 Na प्लस के साथ जुड़ा होता है। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं सब नोट कर लिया होगा। अब पढ़ना है CsCl प्रकार की संरचना। कौन सी संरचना है? CsCl प्रकार की संरचना। साइलेंस। बहुआ एवं बबुनी लोग कृपया शांत रहें। तो कितना टाइम लग रहा है उसको? चलो देखो इधर, इसमें आ जाओ। साइलेंस। सिट सिट, बैठो बैठो बैठो। ओए लिखो, इसमें Cl माइनस केवल कोनों पर उपस्थित होता है। इसमें Cl माइनस केवल Cl माइनस केवल कोनों पर उपस्थित होता है। केवल कोनों पर उपस्थित होता है तथा Cs प्लस, C कैपिटल लिखना, S स्मॉल लिखना, सीजियम है। Cs प्लस केंद्र में उपस्थित होता है। Cs प्लस कहाँ उपस्थित होगा? केंद्र में। केंद्र में उपस्थित होता है। ठीक है। Cl माइनस कहाँ उपस्थित होगा? कोनों पर। जितने भी कोना होगा सब पर कौन रहेगा? Cl माइनस। और केंद्र में कौन रहेगा? Cs प्लस। ठीक है। अगर हम Cl माइनस की संख्या निकालें तो आप लोग बताइए, जो Cl माइनस होगा वो कहाँ है? केवल कोना पर। तो Cl माइनस की संख्या, Cl माइनस परमाणुओं की संख्या जो कॉर्नर पर परमाणु होता है वो कितने एकक कोशिका में विभाजित होता है? 8 गो में, यानी 1/8।
8 और ऐसे ऐसे कितने कॉर्नर? 8 गो। 8 गो से 8 गो कट गया तो कितना आएगा? ठीक है। और अगर हम CS प्लस पर का निकालें तो ये कहाँ रहता है? केंद्र में। ये कहाँ रहता है? केंद्र में। तो CS प्लस परमाणुओं की संख्या जो केंद्र में होता है, क्या वो किसी से विभाजित होता है? तो इसकी संख्या कितने होगा? इसका भी कितना होगा? 1। ए गो Cl माइनस और ए गो CS प्लस, ये दोनों मिलकर के 1 CS प्लस और प्लस 1 Cl माइनस कितना बनाएगा? तो ए गो CS Cl बनाएगा। ठीक है, ये ऐसा है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? इसमें भी एक पॉइंट लिखना है। इसमें बताओ जो केंद्र में परमाणु है CS प्लस, उसको कै गो Cl माइनस घेरले रहेगा? कै गो? चारों कॉर्नर पर ऊपर वाला और चारों कॉर्नर पर फिक्स है, यही ना घेरले रहेगा जी। और एक Cl माइनस को कितने CS प्लस घेरे रहेंगे? 8 को पक्का? एक CS प्लस को कितने Cl माइनस घेरे हुए रहेगा और एक Cl माइनस को कितने CS प्लस घेरे रहेगा? ये है सवाल।
तनिका देर चले बंद हुआ तो उसी को पीटेंगे। की जय। नोट कर लिए, एक बार दोहरा देते हैं। माइक बंद हो गया था, कब हुआ था हमको थोड़ी पता चला होगा। देखो इसमें Cl माइनस कहाँ होगा, कोना पर, CH प्लस कहाँ होगा, तो केंद्र में होगा। ठीक है, सभी Cl माइनस को की संख्या अगर निकालिएगा तो 1 आएगा। CH प्लस तो बीच में ही होता है, यानी कि उसकी संख्या 1 ही होगा। ठीक है, इसमें 8 गो Cl माइनस 1 CH प्लस को और 8 गो CH प्लस 1 Cl माइनस को घेरे हुए रहता है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 गो हो जाएगा। समन्वय संख्या कितना होगा, 8 गो। कमेंट। ठीक है, अब इसमें जो CH प्लस है और Cl माइनस है, इन दोनों के त्रिज्या के बीच हमको क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो त्रिज्या के बीच अगर हम संबंध निकालते हैं तो वो संबंध, ये केंद्र से होते हुए एक हम सीधा रेखा खींचे जिसको अंतःविकर्ण बोलते हैं, और किसी भी घन का अंतःविकर्ण जो होता है वो √3a होता है। इन सभी रेडियस को हम अगर जोड़ेंगे तो 2r प्लस होगा और 2r माइनस होगा। ये √3a के बराबर हो गया। 2 कॉमन लिए, r माइनस प्लस r प्लस, 2 उधर जाकर के क्या हो गया, √3a को डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया r माइनस और r प्लस के बीच संबंध। अगर आपको a दे दे और कोई इन दोनों में से कोई एक r दे दे और पूछ दे कि बताइए r माइनस बताइए, या फिर r माइनस दे करके r प्लस पूछे तो आप बता सकते हैं, या फिर दोनों त्रिज्या दे करके a पूछ दे फिर भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नोट कर लिए। इसके बाद तीसरा हेडलाइन लगाइए, जेडएनएस प्रकार की संरचना। जेडएनएस प्रकार की संरचना। साइलेंस। बउआ एवं बबनी लोग शांत रहें। देखो इधर देखो, इसे जेडन प्लस का एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं उसको, जिंक सल्फाइड नहीं। जेडएनएस का नाम क्या होता है, जिंक ब्लेंड। क्या बोलते हैं इसको, जिंक ब्लेंड नहीं बोलते हैं। जिंक ब्लेंड एक अयस्क होता है जो जेडएनएस का ही होता है। इसे जिंक ब्लेंड प्रकार की संरचना भी कहते हैं, की संरचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंड प्रकार की संरचना भी कहते हैं। इसमें अब जेडएनएस को अगर अलग अलग करोगे तो जेडएनएस जो है Zn2 प्लस में टूटेगा और S2 माइनस में टूटेगा। ठीक है, जिंक 2 प्लस में टूटेगा और S2 माइनस में टूटेगा। इसमें S2 माइनस FCC के रूप में उपस्थित रहता है। S2 माइनस FCC के रूप में उपस्थित रहता है। किसके रूप में उपस्थित रहता है, FCC के रूप में उपस्थित रहता है। और Zn2 प्लस टेट्राहेड्रल वॉइस THV
नहीं जाएंगे आज हम। हाँ, इसमें H2 माइनस HCC के रूप में व्यवस्थित रहता है और Zn2 प्लस THB के एकांतरित भागों में, एकांतरित, ओए शांत रहो, एकांतरित भागों में उपस्थित रहता है। साइलेंस। एकांतरित भाग कहने का मतलब अल्टरनेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेट, यानी एक को छोड़ करके। अगर आप लोग का क्लास अल्टरनेट कर दिया जाए तो आ जाइएगा, फिर कल नहीं आएगा, फिर परसों, फिर एक दिन गैप, फिर अगले दिन, फिर एक दिन गैप, फिर अगले दिन, शांत रहो। तो उसी तरह से अल्टरनेट यानी एकांतरित सभी THB में नहीं होगा, एक THB में होगा, अगले में नहीं होगा, फिर अगले में होगा, अगले में नहीं होगा, फिर अगले में होगा, अगले में नहीं होगा, यानी आधा THB में होगा और आधा में, अर्थात 50% THB में रहता है। कितने में रहता है? 50% THB में रहता है और 50% THB में नहीं रहता है। इसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 होता है। इसका समन्वय संख्या कितना होता है? 4 गो होता है। उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी? 4 होगी। देखो ये दिखता नहीं है, केमिस्ट्री में बिलीव नहीं होने के पीछे मात्र एक रीजन है कि दिखता नहीं है। देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लेना पड़ेगा, वो भी 200x पर जूम करना पड़ेगा, तब आप परमाणु को देख पाएंगे। हाँ, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप को लेना पड़ेगा। शांत रहो और साइलेंस। और इसमें जो भी हम बता रहे हैं वो ना हम देखे हैं और ना ही हमको जो लोग बताए हैं वो देखे हैं, ये वैज्ञानिक लोग देख करके प्रयोग करके बुक में लिखे हैं। ठीक है, साइलेंस। मतलब HCl वो किसके प्रकार की संरचना होगा? H भी एक है और Cl भी एक है। ठीक है, H भी एक है और Cl भी एक है, तो ये CHCl प्रकार की संरचना हो जाएगी। बस ऐसे ही देख करके इसमें संख्या देखो, ऐसे इसका कोई खास, यही 3 प्रकार का संरचना है। H और Cl जो है, देखो HCl है वो तो पहली बात की ठोस के रूप में होता नहीं है, यानी कि सामान्य तापमान पर वो क्रिस्टल नहीं बनाएगा। इसको क्रिस्टल बनाने के लिए -256 डिग्री ले जाना होगा, -256, समझ रहे? तब ये द्रव्य में जाएगा और उसके बाद भी आगे ले जाओगे तब वो ठोस बनेगा। तो इसका क्रिस्टल बनाना संभव नहीं है अभी के समय में, आगे हो सकता है। तो आगे जब इसका क्रिस्टल बनाइएगा तो CHCl की तरह ही बन जाएगा। CHCl की तरह कैसे बनेगा? तो इसको भी अलग करोगे तो H प्लस और Cl माइनस निकलेगा, और इसको भी अलग करोगे तो CH प्लस और Cl माइनस निकलता। तो दोनों का प्रॉपर्टी कैसा है? सेम, इसी के आधार पर। KCl का भी, हाँ उसका भी उसी तरह से हो जाएगा। जैसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, अगर हाइड्रोजन का ये गुण है तो उस श्रेणी में आने वाला सबका वही गुण होगा, होता है कि नहीं? पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही ना पढ़ते हैं, हालिन करब CH5, याद किया ना? तो अगर हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये ऐसा व्यवहार दर्शाएगा तो ये भी ऐसा ही व्यवहार दर्शाएगा। तो बस इसके आधार पर है। ठीक है,
अभी भी केमिस्ट्री में बहुत ऐसा चीज है जो नहीं मिला है, इसीलिए केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान का विज्ञान किसको कहा जाता है? रसायन शास्त्र को। लिख लिए इसको, नोट कर लिए, सबने लोग कर लिए है ना? देखो देखो भाई, इधर देखो। एक और पॉइंट लिखिए, THV कोनों से 1/4 दूरी पर होती है। THV कोनों से 1/4 दूरी पर होती है। THV कोनों से 1/4 दूरी पर होती है। H2 माइनस और इसका संख्या निकालना है। इसमें था क्या पेज, देख लेते हैं एक बार। पेज तो है ही, देखो H2 माइनस की संख्या और Zn2 प्लस की संख्या। इधर देखो, इधर देखो, H2 माइनस किसके रूप में होता है? FCC के रूप में होता है। FCC के रूप में होगा तो संख्या कितनी होंगी? और Zn2 प्लस जो होता है 1/4 के अनुसार होता है। कोनों के 1/4 भाग होता है। कॉर्नर के कितने भाग? 1/4। तो कॉर्नर टोटल में होते हैं 8 गो। कॉर्नर टोटल कितना होता है? तो यहां से आएगा 2 गो। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है वो कुल मिलाकर के 4 गो होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो कुल मिलाकर कितना? 4। तो कुल मिलाकर 4 गो होता है, जबकि 100 पर नहीं होता है, 50% में होता है, यानी आधा भाग में होता है। तो ये कितना? 2 गो। तो 2 गो और 2 गो मिलकर के इसका भी संख्या कितना होता है? 4 गो। ठीक है, अब ये 4H2 माइनस और ये 4Zn, हाँ वो, हाँ बहन, एक सेकेंड, शांत रहो। बंद हो गया? अरे शांत रहो ना। There is not enough power to support external device. Please charge your battery immediately. शांत रहो, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। वो चार्ज करने के लिए बोल रहा है। देखो फिर से बंद हो गया। 4 गो H2 माइनस और 4 गो Zn2 प्लस मिलकर के क्या को बनाएगा? तो 4 गो ZnS बनाएगा। और इसमें से अगर 4 को आप कॉमन निकाल दीजिएगा तो ZnS हो जाएगा। ठीक है, इसमें R प्लस और R माइनस के बीच रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन R प्लस एंड R माइनस। माइनस R माइनस, जो R माइनस त्रिज्या वो किसका है? सल्फर का। और R प्लस किसका है? जिंक का। पॉजिटिव वाला का R प्लस, निगेटिव वाला का R माइनस। इसका संबंध होता है √3a/4। R प्लस R माइनस बराबर √3a/4। ये होता है इसके बीच का संबंध। है लिए इतना हंस रहे हो? फिर से बंद हो गया? है, चालू है। हीरा जो होता है, हीरा कौन कौन देखा है?
देखा तो कोई नहीं। ओए शांत रहो, देखो यहाँ देखो। ओए हीरा ZnS के समान संरचना दर्शाती है। साइलेंस। हीरा किसके समान संरचना दर्शाती है? ZnS के समान। लिख लीजिए जल्दी से। साइलेंस। हो गया? कितना मिनट? 1 घंटा नहीं हुआ होगा अभी। शांत रहो, 4 मिनट बाकी है ना, कोई बात नहीं। अरे इससे पहले वाला जो 12 नंबर लेक्चर है वो भी तो 1 घंटा 10 मिनट का है, क्या दिक्कत? देखा है ही नहीं तुम लोग। हो गया ये। जरूरत पड़ेगा देखने को, अभी इग्नोर कर रहे हो। 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर के बाद जब कंबाइंड टेस्ट लेंगे तब आपको वीडियो देखने का जरूरत पड़ेगा। टेस्ट लेने का जो सब्जेक्टिव टेस्ट का तरीका होगा, पहले तो चैप्टर वाइज होगा, एक चैप्टर का हो जाएगा, फिर दूसरे का चैप्टर का हो जाएगा, और फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों का कंबाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा चैप्टर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का कंबाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर फोर्थ चैप्टर का हो जाएगा, 1 2 3 4 का कंबाइन हो जाएगा। इसी तरह से टेस्ट होगा। हाँ समझ गए ना? और हो गया ये। एक टॉपिक को हम हटा देते हैं, ज्यादा टाइम हो गया है। ऐसे मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, खींच दे। मोबाइल चार्ज नहीं, और शांत रहो, कैमरा चार्ज नहीं है इसलिए वो को हटा देते हैं। एक पढ़ लो, इसी में है थोड़ा सा और। एक टेबल बनाना है, 4 भाग में आप अपने पेज को बांटिए। भागना नहीं है, भागना नहीं कोई, इस तरह से 4 भाग में बांटो। शांत रहो। साइलेंस। और इस तरह से भी 4 भाग में, 1 2 3 और 4 हो गया। ओए इसमें होगा क्रिस्टल, इसमें लिखेंगे क्रिस्टल का प्रकार, यानी कि पहला था NaCl, दूसरा था CsCl और तीसरा था ZnS। ठीक है। दूसरे वाले में लिखेंगे परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स। इंग्लिश में लिखिएगा तो नंबर ऑफ एटम्स। NaCl 4 गो Na और 4 गो Cl। CsCl एगो Cs और एगो Cl होता है। ZnS 4 गो Zn और 4 गो S होता है। अगले वाले में लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, इसका समन्वय संख्या 6 गो, इसका समन्वय संख्या 8 गो। यही ना होता है, रेशियो में आप लिख सकते हैं 6 गो Cl मिलकर 6 गो Na को घेरेगा, 6 गो Na मिलकर के 6 गो Cl को घेरेगा। तो 6:6, इसका 8:8, इसका बताइए 4 गो, इसका क्या गो?
ओए शांत रहो। ये किस में उपस्थित रहता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ये किस में रहता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और ये रहता है घनीय के रूप में। अब उधर लिखना है रिलेशन R प्लस और R माइनस। रिलेशन बिटवीन R प्लस एंड R माइनस। ये एक टेबल बना दी है। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं सब चीज इसमें आ गया। आया कि नहीं? आ गए हो? आई कुछ कहा है का? यही पढ़ा देते डायरेक्ट कहा। लिख लीजिए जल्दी से। और पढ़ाए रहने दो। 5:33 हो गया। आज के लिए इतना ही। बाकी कल जो हम ओए शांत रहो, लिख ही रही थी तो कहला चिल्लाई बोलेगी नहीं। कहला हटे जब नहीं बोली है तो। पिछले क्लास में जो हम बोले थे कि उदाहरण और पाठ्य निहित बना लीजिएगा, शायद वो किसी प्रॉब्लम से उसका आवाज नहीं आया था तो इसलिए उस भाग को हम काट करके हटा दिए थे। तो फिर भी आप उदाहरण और पाठ्य निहित बना लीजिएगा, ठीक है? उदाहरण और पाठ्य निहित बना लेना है सबको। बाकी आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब और सब्सक्राइबर जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए उस रफ्तार से बढ़ नहीं रहा। हाँ, तो इसको आप लोग और भी स्पीड से बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद।